बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास आज हम करने वाले हैं जिस वीडियो में एक्सरसाइज 2.17 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। तो आज हम करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। इसमें वो कह रहा है इफ़ P इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी makes B the subject of formula and find B when P is equal to 40, A is equal to 10 and C is equal to 7। तो वो कहना चाह रहा है कि उसने हमें एक इक्वेशन दी है P इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी और कहा है मेक्स बी द सब्जेक्ट के B को सब्जेक्ट बनाए। इट मीन्स B की वैल्यू को फाइंड करना हमने कि B को सब्जेक्ट बनाना है, B की वैल्यू को फाइंड करना है। एंड फाइंड द B व्हेन P इज़ इक्वल टू 40 कि P जो है वो 40 उसने वैल्यू दी है, A की 10 दी है और C की 7 दी है और हमें B की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम एक दफ़ा उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इक्वेशन जो उसने हमें दी है, उसने कहा जी P इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। उसने कहा है जी कि आपने B को सब्जेक्ट बनाना है, मींस B को अलग कर देना है इक्वल के एक साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज़ इक्वल के दूसरे साइड पे ले जानी है। तो इसमें देखें B के साथ A भी है और C भी है जो कि प्लस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम इक्वल के दूसरी तरफ इनको लेके जाएंगे तो जो प्लस चीज़ हो रही होती है वो उधर जाके माइनस हो जाती है। तो सबसे पहले A को भी ले जाते हैं और C को भी ले जाते हैं। P एज इट इज़ है, A यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। C यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस C इज़ इक्वल टू B। तो इसको और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर दें। B इज़ इक्वल टू P माइनस A माइनस C। तो ये सब्जेक्ट बन गया। उसने सब्जेक्ट बनाने के लिए कहा था B को, तो B को हमने सब्जेक्ट बना दिया, B को हमने सबसे अलग कर दिया। तो साथ ही उसने कहा है कि B की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो B की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। उसने हमें बाकी सब की दी है, P की भी दी है, A की भी दी है और C की भी दी है। तो हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं B इज़ इक्वल टू P की वैल्यू है जी 40 लगा दे, माइनस A की वैल्यू है जी 10 लगा दे, माइनस C है जी 7 तो 7 लगा दे। तो ये हमारे पास हमने P, A और C की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब हमने इनको माइनस करना है। 40 में से 10 माइनस करने हैं, 40 में से 10 माइनस करें, 0 में से 0 0, 4 में से 1 3, पीछे बचा 30। तो B इज़ इक्वल टू 30 माइनस 7। अब 30 में से 7 फिर माइनस करने हैं हमने, 30 में से 7 माइनस करने हैं। 0 में 7 नहीं निकल सकते, इधर कैरी हुआ 10 बन गया, 10 में से 7 पीछे रह गया 3, यहाँ रह गया था 2, तो पीछे रह गया जी 23। तो B इज़ इक्वल टू 23। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 6 का। एक तो उसने सब्जेक्ट बनाने के लिए कहा था, दूसरा उसने हमें B की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमने दोनों कर दी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है जी इफ़ A इज़ इक्वल टू H/2, ब्रैकेट लगा के उसने A प्लस बी दिया है, मेक्स H दी सब्जेक्ट के इसमें H को सब्जेक्ट बनाना है ऑफ द फार्मूला, इस फार्मूले आल्सो फाइंड H, और उसी तरह H की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बाकी उसने A की भी वैल्यू दे दी है, B की भी और A कैपिटल की भी। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह इसको H को अलग करके इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो कैसे, उसने हमें इक्वेशन दी है A इज़ इक्वल टू H/2 A प्लस B। अब सबसे पहले तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। H को हमने अकेला करना है, H के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये 2 कैपिटल A, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 कैपिटल A इज़ इक्वल टू H A प्लस B।
अब ये a प्लस बी एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। जब ब्रैकेट लगी है और कोई साइन नहीं लगा तो इट मीन्स एच जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इनको इधर लाते हैं 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज़ इक्वल टू एच। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर दें। h इज़ इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो सब्जेक्ट हमारे पास बन गया। उसने सब्जेक्ट बनाने के लिए कहा था h का, वो हमने बना दिया। और उसने कहा कि देन फाइंड h व्हेन, जब उसने हमें उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं a की, b की और कैपिटल A की भी। तो अब हम h फाइंड करना है हमने, तो हम उसकी जगह उनके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो h इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, a दो है, एक तो छोटा भी है और कैपिटल भी है, और इक्वेशन में भी a दो ही थे, कैपिटल भी और छोटा भी। तो कैपिटल की जगह पे कैपिटल की वैल्यू पुट करनी है और स्मॉल की जगह पे स्मॉल की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल A है तो कैपिटल A की वैल्यू है जी 24। तो 2 के साथ ब्रैकेट में हम लगा देंगे जी 24, क्योंकि 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है। देन डिवाइड, नीचे है जी a प्लस बी। अब स्मॉल a की वैल्यू है जी 4, तो लिखे 4 प्लस b है जी 8, तो b लगा दें 4 प्लस 8। तो ये हो गया जी h इज़ इक्वल टू 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 को 2 से, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो ये हो गया 48। 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 8 हुआ तो 12 बन गया। तो अब देखिए इसकी कटिंग हो जाती है, 12 1 ज़ार 12 और 12 4 ज़ार 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 48 आता है। तो पीछे h बचा जी, h इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 7 का। हमने सब्जेक्ट भी बना लिया और h की वैल्यू भी फाइंड कर दी जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में उसने दिया है जी, इफ़ y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 मेक्स x द सब्जेक्ट, कि x को सब्जेक्ट बनाना है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। व्हेन y इज़ इक्वल टू 3, कि y की वैल्यू उसने दी है हमारे पास 3 हो। इसमें उसने सबसे पहले तो हमें x को सब्जेक्ट बनाने के लिए कहा और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन एक दफ़ा लिख लेते हैं। उसने दिया है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। उसने कहा है जी कि x को सब्जेक्ट बनाना है। इट मीन्स x के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं भाई उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, इसके साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें ये 2 जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर ले आते हैं इसको, जब 2y से मिलेगा तो ये 2y बन जाएगा। 2y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 9। तो एक चीज़ तो चली गई। अब पीछे 9 है, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको ले आते हैं, तो ये बना 2y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 3x। दूसरी चीज़ भी चली गई। अब पीछे ये खाली 3 रह गया, तो 3 को भी उठा के उधर ले जाते हैं। 3 जब इधर जाए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब ये 3 इधर आएगा तो ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे 2y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3, दोनों के साथ होगा ना, इज़ इक्वल टू x। अब x अकेला रह गया, लेकिन सब उससे पहले हमें इसकी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। इट मीन्स बाकी रह गया 2/3y प्लस 3 इज़ इक्वल टू x। तो और लगा के इसकी तरतीब सीधी कर दें पहले। तो और लगा के x इज़ इक्वल टू 2/3y प्लस 3। तो सब्जेक्ट बन गया हमारे पास। सब्जेक्ट के लिए कहा था वो हमने बना दिया। अब देन उसने कहा था कि इसकी वैल्यू भी फाइंड करें, वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। उसने हमें दी है जी जस्ट y की वैल्यू 3, तो y की ही हमें चाहिए, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं।
x इज़ इक्वल टू 2/3 y की वैल्यू है 3 प्लस 3। अब ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिवीजन में। 3 1 ज़ा 3 और ये 3 1 ज़ा 3, तो पीछे रह गया जी x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और ये प्लस 3। तो अब इस 2 में 3 ऐड कर दें, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 8 का भी। सब्जेक्ट भी फाइंड कर लिया हमने और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसने कहा जी यूज़ द फार्मूला y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 19। उसने कहा है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कि जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने सीधी सीधी। तो हम इसकी y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू उसने हमें दे दी है 19। तो उसी तरह इक्वेशन लिखिए एक दफ़ा पहले, y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब x जहाँ पे है वहाँ पे हमने जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है। y उसने हमें पहले से दिया हुआ है, मींस ये सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट उसने हमें फाइंड करने के लिए नहीं कहा, सब्जेक्ट उसने पहले दिया हुआ है, y अलग किया हुआ है उसने। तो पुट कर देते हैं y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x कितना 19, 1 प्लस 19। तो ये 19 में 1 ऐड करें, y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20। 19 में 1 ऐड होगा तो 20। तो ये 0 इस 0 के साथ कट गया, पीछे ये 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो बाकी रह गया y इज़ इक्वल टू 100 माइनस 5। तो 100 में से 5 माइनस करने हैं, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा जी 95। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके इशू को रिज़ॉल्व किया जा सके।